आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज टिश्यू। ठीक है, टिश्यू की बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। किसी भी सेल्स का जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। बट सभी सेल्स ग्रुप टुगेदर होकर टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं करती जब तक वो तीन कंडीशन फुलफिल में नहीं करती। फर्स्ट कंडीशन, उनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। सेकंड, फंक्शन सिमिलर होना चाहिए। एंड थर्ड, ओरिजिन सिमिलर होना चाहिए। अगर डिफरेंट सेल्स है और सभी सेल्स की स्ट्रक्चर, फंक्शन, ओरिजिन सिमिलर है तो वो सेल्स आपकी ग्रुप टुगेदर होकर क्या करती है, आपके टिश्यूज की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करें स्टडी ऑफ टिश्यू की बात करें तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। हेयर लॉजी रिप्रेजेंट स्टडी एंड हिस्टो रिप्रेजेंट टिश्यू। तो टिश्यू की जो स्टडी होती है उसको हम हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। वाइल हिस्टोलॉजी जो वर्ड है फर्स्ट गिवन बाय मेयर, एक साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट टाइम हिस्टोलॉजी जो वर्ड है वो आपका गिव होती है। इसके अलावा फादर ऑफ हिस्टोलॉजी की बात करें तो बिचेट फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है। इसके अलावा डिटेल जो स्टडी होती है किसी भी टिश्यू की उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोलते हैं। वाइल स्टडी ऑफ टिश्यू, ओनली स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। वाइल डिटेल स्टडी ऑफ एनी टिश्यू इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसके अलावा हम बात करें आपके फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की बात करें, इन्होंने आपकी स्टार्ट की थी डिटेल स्टडी आपके टिश्यूज की, दैट इज मार्सिलो माल्फी। तो मार्सिलो माल्फी इज नोन एज फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। या फिर ओनली अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी के जो फादर है, फाउंडर है, दैट इज मार्सिलो माल्फी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो टिश्यूज है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स फोर डिफरेंट टाइप के टिश्यू प्रेजेंट करता है। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ है हमारा नर्वस टिश्यू। तो वन बाय वन इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू को, कनेक्टिव टिश्यू को। बट मस्कुलर जो टिश्यू है और नर्वस जो टिश्यू है, जब हम ह्यूमन फिजियो में आपका मूवमेंट एंड लोकोमोशंस पढ़ेंगे तो उसमें हम मसल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम मस्कुलर टिश्यू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वाइल जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, न्यूरल कोऑर्डिनेशंस पढ़ेंगे तो उसमें हम नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम ओनली एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल जो टिश्यू है ये आपके टू वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक है आपका एपी एंड सेकंड है आपका थीलियल। ठीक है, फर्स्ट वन इज एपी एंड सेकंड वन इज थीलियल। एपी मींस अपॉन एंड थीलियल मींस ग्रोथ। तो एपिथेलियल जो टिश्यू है इसकी अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो ए टिश्यू व्हिच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू, ऐसा टिश्यू जो क्या करे, अनदर टिश्यू पे क्या करे, आपका ग्रो करे, उन टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं। बिकॉज एपी का मतलब होता है अपॉन, थीलियल मतलब ग्रोथ, जो अदर टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करे उन टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है मेनली फ्री सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है एंड प्रोवाइड करता है कवरिंग और लाइनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट्स को कवर करने का काम में, लाइन करने का क्या करता है, आपका काम करता है और प्रेजेंट होता है फ्री सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है एक ओनली टिश्यू है जिनकी जो सेल्स है वो आपकी ऑलवेज क्या होती है, अरेंज होती है यूनिफॉर्म लेयर के अंदर। इनकी जो लेयर्स है, इस टिश्यू की जो लेयर्स है वो कैसे प्रेजेंट होती है, यूनिफॉर्मली क्या होती है, आपकी अरेंज होती है। अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो ड्यूरिंग दी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एपिथेलियल जो टिश्यू आउट ऑफ फोर टिश्यू, फर्स्ट जो टिश्यू फॉर्म ओरिजिनेटेड होता है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। आपके मस्कुलर टिश्यू की बात करें, नर्वस टिश्यू की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो आउट ऑफ फोर दिस टिश्यू एपिथेलियल जो टिश्यू है वो आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या होता है, आपका ओरिजिनेटेड होता है। इसके अलावा एक सिंगल ही आपका टिश्यू है जिसके पास क्या होती है, आपकी ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। रीजनरेशन का मतलब होता है, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक आपका री का मतलब होता है आपका अगेन, री मीन्स होता है अगेन एंड जनरेशन का मतलब होता है जनरेट होता है। एक बार आपके ऑर्गन्स के टिश्यू के फॉर्म होने के बाद उसका दोबारा से क्या होना, आपका री ओरिजिनेट होना, अगेन जनरेट होना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। रीजनरेशन की जो एबिलिटी है आपके एपिथेलियल जो टिश्यू उनके पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है।
रीजनरेशन की जो एबिलिटी है मोस्टली इनवर्टिब्रेट जो एनिमल्स है उनके पास प्रेजेंट होती है। अगर उनका कोई भी बॉडी पार्ट अगर लॉस हो जाए तो लॉस जो बॉडी पार्ट है उससे मे बी वो ऑर्गन या फिर कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या किया जा सकता है, आपका रीजनरेट हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें लिम्ब रीजनरेशन की बात करें, इसके अलावा आपकी हाइड्रा में रीजनरेशन की बात करें, प्लेनेरिया में रीजनरेशन की बात करें, अमीबा में रीजनरेशन की बात करें, तो मोस्टली रीजनरेशन की जो एबिलिटी है वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। एज वेल एज अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स की जो एपिथेलियल जो टिश्यू होता है, जो आउटर जो लेयर होती है, आउटर जो टिश्यू होता है, उसके पास क्या होता है, आपकी रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। इसके अलावा जैसे कि हमने बताया डेफिनेशंस के अंदर, आपके जो एपिथेलियल टिश्यू है वो आपके ग्रोज होते हैं अपॉन दी अनदर टिश्यू, तो आपके ऑलवेज रेस्ट अपॉन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर क्या करते हैं, आपके ग्रो करते हैं। तो हमेशा जो आपकी एपिथेलियल टिश्यू है इनके नीचे हमेशा क्या प्रेजेंट होंगे, आपके कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे। तो एपिथेलियल जो टिश्यू है ऑलवेज अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं इनकी जो सेल्स होती है वो क्या होती है, क्लोजली पैक्ड होती है ईच अदर। दैट्स व्हाई इनके बीच में जो स्पेस होता है, इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वो क्या होता है, आपका वेरी लिटिल प्रेजेंट होता है या फिर आपके क्या होता है, absent होता है। ड्यू टू absence ऑफ दीज लेस इंटरसेलुलर स्पेस, जो ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है, कैपिलरीज है, अनेबल टू पायरस इन दिस टिश्यू, वो इन टिश्यू के अंदर पायरस नहीं कर पा सकती, अनेबल्स है। दैट्स व्हाई जो आपका एपिथेलियल जो टिश्यू है ये कैसा होता है, आपका एवेस्कुलर होता है। हियर ए रिप्रेजेंट absent, या फिर ए हम वर्ड यूज करते हैं विदाउट के लिए यूज करते हैं, और वेस्कुलर हम वेसल्स के लिए यूज करते हैं। तो इसके अंदर ना ही आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ना ही आपकी लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है, कैपिलरीज कुछ भी प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि इनकी जो सेल्स होती है वो क्या होती है, आपकी क्लोजली क्या होती है, आपकी अटैच होती है, पैक्ड होती है, जिनके कारण इनके बीच में स्पेस नहीं होता, और स्पेस ना होने के कारण इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स की जो सप्लाई है वो क्या होती है, आपकी अपसेंट होती है। तो आपकी एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, आपकी ए वेस्कुलर्स होती है, उनके अंदर ब्लड वेसल्स आपकी पायरस नहीं कर पाते। नाउ अब हम बात करें टाइप्स की बात करें तो एपिथेलियल जो टिश्यू है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स, सेल्स की कितने लेयर्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे जो एपिथेलियल जो टिश्यू है ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकंड वन इज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अगर टिश्यू के अंदर क्या हो, आपके एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या हो, सिंगल लेयर पड़ जाए, तो सेल्स की क्या हो, आपकी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। वाइल अगर मल्टी लेयर क्या हो, आपकी मल्टी लेयर प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर, अगर सिंगल लेयर प्रेजेंट है टिश्यू के अंदर तो उसको हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। अगर मोर देन वन लेयर्स प्रेजेंट है, मल्टी लेयर्स प्रेजेंट है, तो उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो जैसे कि हमने बताया सिंपल जो एपिथेलियल जो टिश्यू है इनके अंदर क्या होते हैं, सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है सेल्स की। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, यूनी लेयर बोलते हैं। यूनी का मतलब क्या होता है, आपका वन। तो वन क्या होते हैं, आपकी लेयर प्रेजेंट होती है सेल्स की। तो सिंपल एपिथेलियल जो टिश्यू होता है आपकी यूनी लेयर्ड होते हैं। इसके अलावा सिंपल एपिथेलियल जो टिश्यू है आपकी लाइनिंग होते हैं बॉडी कैविटीज के अंदर, डक्ट्स के अंदर जो ट्यूब्स है वहां पे क्या होता है, आपकी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ये आपके फर्दर क्लासिफाई है आपकी फोर क्लासेस के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ सेल से। इनके अंदर सिंगल लेयर है बट सेल की शेप क्या है उसके बेसिस पे आपके जो सिंपल एपिथेलियल जो टिश्यू है ये आपके फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड वन इज सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम एंड थर्ड वन इज सिंपल कोलुमुलर एपिथेलियम एंड फोर्थ वन इज सूडोस्ट्रैटेड एपिथेलियम। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में ओनली 3 गिवन है। आपका फोर्थ जो टाइप है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम डज नॉट गिवन बट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार। दैट्स व्हाई आपको याद रखना है कि आपके जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप आपके 4 टाइप के होते हैं, सिंपल, स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कोलुमुलर एंड सूडो स्ट्रेटेड एपिथेलियम। तो इसमें डायग्राम से मैंने आपकी सिंपल और एपिथेलियल दोनों को समझाने की कोशिश किया है। दोनों का अगर हम बात करें कंक्लूजन की बात करें तो इस डायग्राम से हम कंक्लूड कर सकते हैं
तो इसमें आपको तीन चीज याद रखनी है। एक तो आपको डायग्राम याद रखना है कि कौन सा डायग्राम आपकी किस टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू का है, सेकंड किस लोकेशंस में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एंड थर्ड वन इज उन एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शंस क्या परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, जैसे कि हमने बताया था कि हमारे जो एपिथेलियल जो टिश्यू है ये आपके क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक है आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हमने देखा 4 टाइप्स का होता है। तो आपके फर्स्ट जो है एपिथेलियल टिश्यू ये आपके 4 टाइप का होता है। ए आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड है आपका बी सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, एंड सी है आपका सिंपल कोल्यूमुलर एपिथेलियम, एंड डी है आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड कोमुलर एपिथेलियम। तो सभी के अंदर आप देख रहे हो कि आप जो लेयर है आपकी टिश्यू के अंदर वो क्या है, आपकी सिंगल लेयर्स प्रेजेंट है, बट जो सेल की जो शेप है वो क्या आपकी डिफरेंट है। स्क्वेमस में आपकी फ्लैट शेप है, क्यूबोइडल एपिथेलियम में आपकी क्यूबोइड लाइक शेप है, कोल्यूमिनर के अंदर आपकी कॉलम लाइक टाल आपकी क्या है, सेल्स है। वाइल सूडो स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या होता है, सूडो का मतलब होता है 5, आपकी सूडो स्ट्रेटिफाइड होते हैं। स्ट्रेटिफाइड आपकी टाइप्स है कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स का एग्जांपल्स है। कंपाउंड एपिथेलियल आपकी मोर देन वन अगर क्या हो आपकी लेयर्स प्रेजेंट हो सेल्स की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम बोलते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो आपकी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपके स्ट्रेटेड कंपाउंड एपिथेलियम, और सेकंड होते हैं आपके ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो आपके स्ट्रेटेड कंपाउंड जो एपिथेलियम होते हैं ये आपके फर्दर डिवाइडेड है आपके 3 टाइप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स। First one is straighted squamous epithelium, second one is straighted cuboidal epithelium, and third one is straighted commular epithelium। तो आपके कंपाउंड स्ट्रेटेड एपिथेलियम आपके फर्दर डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ शेप 3 टाइप्स के। एक आपके स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम, एंड आपके कोलुमुलर एपिथेलियम, एंड सेकंड जो टाइप है आपके कंपाउंड एपिथेलियम का, दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आप इस चार्ट से भी आप कंक्लूड कर सकते हो उनका लोकेशंस कहाँ पे प्रेजेंट है एंड फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं आपके सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में फर्स्ट टाइप है आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करें। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करें तो सिंपल स्क्वेमस जो एपिथेलियम जो टिश्यू है ये आपकी सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे आपका क्लासिफाई है। तो आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर क्या होती है, जो सेल्स होती है आपकी फ्लैट और स्केल लाइक क्या होती है, इनकी शेप होती है। इसके अलावा इनके इनसाइड जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, आपका फ्लैटेड या फिर आपका राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन फ्लैट शेप ऑफ सेल्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें इन सेल्स के अंदर क्या होता है, जो विड्थ होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है, मोर विड्थ होती है। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ क्या होती है आपकी, लेस प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई जब इनका हम वर्टिकल सेक्शन करते हैं, वीएस सेक्शन करते हैं, तो दे अपीयर्स रेक्टेंगुलर इन शेप। इनकी जो शेप है हमें रेक्टेंगुलर क्या होती है, हमें शेप मिलती है। इसके अलावा हम जो स्क्वेमस एपिथेलियम जो टिश्यू है इनको हम पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से जानते हैं, बिकॉज ड्यू टू इट इज टाइल लाइक अपीयरेंस। जैसे आपने टाइल देखी होगी घर में, तो आपकी फ्लैट शेप होते हैं, तो टाइल लाइक अपीयरेंस होने के कारण इन टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, आपका पेवेट एपिथेलियम बोलते हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है तो इनके अंदर क्या होते हैं, ओनली सिंगल लेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको की पॉइंट सभी में याद रखना है कि सिंपल है दैट मींस सिंगल लेयर प्रेजेंट है, स्क्वेमस वर्ड है दैट मींस शेप के बेस पे डिवाइड है, चाहे आपका कंपाउंड हो चाहे आपका सिंपल हो। सिंपल जहां पे वर्ड आ रहा है दैट मींस आपको की पॉइंट याद रखना है आपके क्वेश्चंस के अंदर कि सिंगल लेयर प्रेजेंट है। जहां पे आपका कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है दैट मींस मल्टी लेयर्स प्रेजेंट है, मोर देन वन के आपकी लेयर्स प्रेजेंट है। स्केमस आपकी शेप को आपको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि आपकी फ्लैट शेप है। ठीक है, क्यूबोइडल में क्यूब लाइक शेप होती है, कोल्यूमुलर में टाल शेप होती है। तो उनकी शेप के बेसिस पे उनको फर्दर हमने क्लासिफाई कर दिया डिफरेंट क्लासेस के अंदर। इसके अलावा सिंपल स्केमस जो एपिथेलियम है ऑल्सो नोन एज टेस्लेटेड एपिथेलियम के नाम से जानते हैं, ड्यू टू इट्स वेवी अपीयरेंस। वेवी का मतलब होता है जैसे लहरदार अपीयरेंस। इनकी जो लेयर्स है, सिंगल जो लेयर्स है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, वो कैसे अपीयर होती है, एज ए वेवी अपीयर होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज टेस्लेटेड एपिथेलियम। इसके अलावा ये आपकी क्या करती है, फॉर्म करती है डिफ्यूजन बाउंड्रीज को फॉर्म करती है।
दैट्स वाई इनकी अगर हम लोकेशंस की बात करें तो ये आपके प्रेजेंट होती है फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द बोमन कैप्सूल। आपने बोमन कैप्सूल जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो हम बोमन कैप्सूल के बारे में देखेंगे। इनके अंदर क्या होता है, आपकी पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। इन पोडोसाइट सेल्स की जो लाइनिंग होती है वो आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है, आपका सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें, थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब की बात करें, लूप ऑफ हैंडली की बात करें, तो इन सब के पास क्या होता है, आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एल्वोलाई ऑफ लंग्स की बात करें, इसमें जो सेल्स होते हैं दैट इज न्यूमेटोसाइट्स। साइट्स का मतलब क्या होता है, आपका सेल्स, ठीक है। पोडोसाइट्स आपकी पोर आपकी सेल्स होते हैं, पोरस सेल्स होते हैं, दैट्स व्हाई इनको हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट सेल बोलते हैं। और इन्हीं पोडोसाइट सेल से क्या होता है, जो ब्लड है वो क्या होता है, आपका फिल्टर होता है इनसाइड द बोमन कैप्सूल, क्या करता है, आपका एंटर करता है। इसके अलावा मीजोथेलियम की बात करें तो मीजो मिडल के लिए यूज किया जाता है, तो कवरिंग ऑफ द सिलोम, सिलोम की जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, आपकी मीजोथेलियम सेल्स की होती है। इसके अलावा एंडोथेलियम की बात करें, एंडो मींस इनर, तो इनर जो लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की, लिम्फ वेसल्स की, वो भी क्या होती है, आपकी बनी हुई होती है सिंपल एक्वस स्क्वेमस एपिथेलियम की। इसके अलावा हार्ट की इनर वॉल की बात करें तो वो भी क्या होती है, आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। तो आपको एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, की जो पॉइंट है वो आपको याद होना चाहिए कि उसकी शेप कैसी है और आपका न्यूक्लियस कैसा प्रेजेंट है। सेकंड जो टाइप है आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का, दैट इज सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात करें, जैसे कि हमने शेप के स्ट्रक्चर पे बेसिस किया है, और लेयर की बात करें तो सिंगल लेयर प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात करें तो यहाँ पे सिंपल वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका सिंगल लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइल क्यूबोइडल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइल एपिथेलियल में एपी दैट मींस आपके अबव दी क्या होते हैं, आपकी कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, आपके ग्रो होता है। तो आपके जो वर्ड है उसी से आपकी जो डेफिनेशन है आपको क्या होगी, आपको पता लग जाएगी, और आपको जो क्वेश्चन है आपको इजीली क्या कर सकते हो, उसको सोल्व कर पाओगे। तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है, इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, आपकी क्यूब लाइक शेप होती है। वाइल न्यूक्लियस की बात करें तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो आपका राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और लोकेशंस की बात करें तो न्यूक्लियस सेल्स के अंदर क्यूब लाइक जो शेप है, इसके सेंटर के अंदर क्या होता है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फंक्शंस की बात करें तो इस टिश्यू का मेन फंक्शंस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सिक्रेशन में हेल्प करता है, एज वेल एज एक्सक्रीशंस में हेल्प करता है। दैट मींस आपका जो एब्जॉर्प्टिव जो पार्ट है, सिक्रेटिव जो पार्ट है एंड एक्सक्रीटिव जो पार्ट है, वहां पे क्या होते हैं, आपके सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल क्या होता है, आपके प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो कॉमनली अगर हम लोकेशंस की बात करें तो आपकी प्रेजेंट होते हैं डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, जो आपका सिक्रेशन सिक्रेट करती है, मे बी आपका एंजाइम हो सकता है, मे बी हॉर्मोन्स हो सकता है, मे बी स्वेट हो सकता है, वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ ग्लैंड पे कि कौन सी ग्लैंड्स है, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर। वाइल अगर हम बात करें ट्यूबुलर जो पार्ट होता है नेफ्रॉन का किडनी के अंदर, दैट मींस एक्सक्रीशन वाला जो पार्ट होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। एज वेल एज मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज आपके जो गैमिट्स है, गैमिट की जो फॉर्मेशन होती है गोनेड्स के अंदर, वो किससे होती है, जर्मिनल एपिथेलियम से होती है। तो जर्मिनल एपिथेलियम इज एग्जांपल ऑफ सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो जर्मिनल एपिथेलियम आपकी प्राइमरी जर्म सेल्स होते हैं, पीजीसी सेल्स होती है, प्राइमरी जर्म सेल्स, जिससे क्या होते हैं, आपकी स्पर्म सेल्स, आपके जो गैमेट्स है स्पर्म और ओवा की क्या होती है, आपकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम बात करें इनकी लोकेशंस की बात करें तो आपकी जो सिंपल क्यूबोइडल सेल्स है, आपकी वेसिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स के अंदर, एसिनी ऑफ पैनक्रियाज। तो एसिनी ऑफ पैनक्रियाज क्या होता है, आपका एक्सोक्राइन पार्ट होता है। इसके अलावा हम बात करें स्वेट स्केटरी जो यूनिट होती है स्वेट स्वेट ग्लैंड की, आइरिस वाले पार्ट के अंदर, फोरहेड वाले पार्ट के अंदर, एंसिलरी जो बॉडी होती है आई की, वहां पे क्या होता है, आपकी सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंटेड जो एपिथेलियम होता है रेटिना ऑफ आई का, वहां पे भी क्या होता है, आपकी सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी पार्ट, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स, जो क्या बियर करता है, आपका माइक्रोविलाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर। ये जो ब्रश बॉर्डर है ये भी कैसा होता है, आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम का क्या होता है, आपका बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड जो टाइप है आपका सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का, डेट इज सिंपल कोल्यूमुलर एपिथेलियम। तो सिंपल भाई आपकी सिंगल लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोल्यूमुलर आपकी शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोल्यूमुलर का मतलब होता है आपकी पिलर लाइक शेप होती है, टाल एंड सिलेंडर क्या होती है, इन टिश्यू की शेप होती है।
इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है। प्रेजेंट लोकेशंस की बात करें तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ द सेल। तो इनके अंदर जो सेल्स है वो कैसे होती है, एक पिलर लाइक सेल्स होती है, टाल स्लेंडर शेप होती है। इसके अलावा इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ द सेल्स प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये आपकी प्रेजेंट होते हैं कोलुमुलर एपिथेलियम जो सेल्स है, आपकी कोलुमुलर एपिथेलियल जो टिश्यू है ये प्रेजेंट होता है फ्री सरफेस ऑफ द सेल्स may have microvilli, जहाँ पे आपके माइक्रोविलाई वाला जो रीजन होता है वहां पे मोस्टली क्या होता है, आपके कोलुमुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई आपकी जो माइक्रोविलाई है वो आपकी सरफेस एरिया को क्या करती है, इंक्रीज करती है, और ये इंक्रीज सरफेस एरिया क्या करता है, हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा जो सिक्रेटरी जो पोजिशन है वहां पे भी क्या होता है, आपकी कुछ कोमुलर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनका जो मेन फंक्शन है इट हेल्प एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। ये सिक्रेशंस में और एब्जॉर्प्शन में क्या करती है, हेल्प करते हैं। वाइल अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो बाइल डक्ट एंड लीवर है, वहां पे आपकी कोलुमुलर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है। गाल ब्लैडर के अंदर जो माइक्रोविलाई होती है, इनर लाइनिंग जो होती है जीआईटी की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, जहाँ पे आपकी माइक्रोविलाई बियर होती है। इसके अलावा फ्लोकेन ट्यूब की बात करें जहाँ पे आपका सीलिया प्रेजेंट होता है। एपिडाइमिडिस और वास्ट डिफरेंस की बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वहां पे क्या होता है, आपकी स्टीरियोसिलेटेड कोमुलर एपिथेलियल प्रेजेंट होते हैं। दैट मींस जहां जहां पे आपकी सिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होती है, आपकी विलाई प्रेजेंट होती है, वहां पे क्या होता है, आपकी कोल्यूमुलर एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो का मतलब क्या होता है आपका फॉल्स। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड आपका टाइप है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का। दैट मींस इसके अंदर क्या होती है, आपकी सूडो मतलब फॉल्स। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, आपकी मल्टी लेयर क्या होते हैं, आपकी प्रेजेंट होती है। और एपिथेलियल हमारे टिश्यू पढ़ चुके हैं आपके, जो ग्रो करता है अदर टिश्यू के ऊपर। तो फॉल्स मल्टी लेयर क्या होता है, आपका टिश्यू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू होता है। दैट मींस इट इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिंपल कोलुमुलर एपिथेलियल। हमारा जो कोलुमुलर जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है सूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। इसके अलावा हम बात करें इसकी शेप की बात करें तो जैसे आप अगर कोलुमुलर एपिथेलियम की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपकी पिलर लाइक सेल्स होती है। बट जो डिफरेंस होता है किसके अंदर क्या होती है, टू डिफरेंट टाइप की क्या होती है सेल्स प्रेजेंट होती है। एक होती है लॉन्ग सेल्स, सेकंड होती है आपकी शॉर्ट सेल्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होने के कारण इनमें लॉन्ग जो सेल्स है वो आपकी इलोंगेटेड होती है। न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बेस पे प्रेजेंट होता है सेल के। वाइल शॉर्ट सेल्स की बात करें तो शॉर्ट सेल्स राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ सेल्स के कारण। दैट्स व्हाई इनके अंदर जैसे हम बात करें, एक आपकी लार्ज सेल्स है, एक आपकी स्मॉल सेल्स है। देन आपकी लार्ज सेल्स है, मान लो आपकी फिर से क्या है, स्मॉल सेल्स प्रेजेंट है, देन आपकी लार्ज सेल्स प्रेजेंट है, देन स्मॉल सेल्स प्रेजेंट है। तो इसमें जैसे अगर हम बात करें लार्ज जो सेल्स है, इलोंगेटेड जो सेल्स है, उसमें जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बेस के अंदर प्रेजेंट है। वाइल अगर हम स्मॉल सेल्स की बात करें तो स्मॉल सेल्स के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है, आपका सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसा अपीयरेंस होता है आपके न्यूक्लियस की जो पोजीशन आपके सेल्स की टाइप में डिफरेंस होने के कारण ऐसा अपीयर होता है कि यहाँ पे क्या है, डबल लेयर कंडीशन से आपकी दो लेयर ऑफ क्या आपकी सेल्स प्रेजेंट है। बट ये क्या है, सूडो कंडीशन प्रेजेंट है। ऐसा लगता है कि दो सेल्स है बट ओनली एक सिंगल लेयर ही प्रेजेंट होती है। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं। दो डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, लॉन्ग और आपकी शॉर्ट सेल्स। तो इसमें न्यूक्लियस बोथ सेल्स के अंदर डिफरेंट लेवल पे प्रेजेंट होने के कारण हमें अपीयरेंस बाइलेयर्ड होती है। बिकॉज फ्यू सेल्स टू सोर्स, जबकि सोर्स जो सेल्स है वो रीच नहीं कर पाती टॉप सरफेस तक, बट ऑल सेल्स आर प्रेजेंट इन दी सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन, सो इट इज यूनिलेयर्ड। ये कैसे होते हैं, आपकी यूनिलेयर्ड होते हैं। तो फोर्थ है आपकी मॉडिफाइड है सिंपल कोलुमुलर एपिथेलियम का, दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। एग्जांपल्स की बात करें तो आपके सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, आपके प्रेजेंट होते हैं मेल पार्ट ऑफ मिडल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा के अंदर, एंड ट्रेकिया वाला जो रीजन होता है, ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी जो एपिथेलियम्स होता है नेचर चैम्बर्स के अंदर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, आपके सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। ये जो एग्जांपल्स है एक बार ICMR के एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा गेट के एग्जाम में पूछा गया है, नॉट ओनली आपके नीट में, तो अदर एग्जाम्स के अंदर भी क्या है, आपका पूछा जाता है कि जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो मेल यूरेथ्रा वाला यहाँ पे ऑप्शन में आंसर था, तो राइट आंसर था उसका
मेल यूरेथ्रा के अंदर क्या होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। सेकंड जो टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का, डेट इज कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, आपका मल्टी लेयर्ड कंडीशंस होती है। एपिथेलियम आपके जो ग्रो करता है अदर टिश्यू, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो आपके लिमिटेड रोल प्ले करता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके जो सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल प्रेजेंट होता है, बट मेन रोल क्या प्रेजेंट करता है, आपका फेस मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। आपके जो डिफरेंट ऑर्गन है, टिश्यू, उनको क्या करता है, मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस से क्या करता है, आपका प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा ये कवर करता है ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। स्किन का जो ड्राई जो सरफेस है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, आपकी कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। भाई वेट जो सरफेस होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, आपकी जीआईटी है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, आपकी सिंपल एपिथेलियल क्या होता है, टिश्यू प्रेजेंट होता है। वाइल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो आपके प्रेजेंट होते हैं ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। स्किन के जो ड्राई सरफेस है वहां पे क्या प्रेजेंट है, दैट मींस आउटर जो स्किन होते हैं वहां पे क्या होता है, आपके कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग एबिलिटी, उनके अंदर स्ट्रेचिंग एबिलिटी है, उसके बेसिस पे दो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, आपकी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू आपके स्ट्रेचेबल होते हैं, वाइल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो कैसे होता है, आपकी नॉन स्ट्रेचेबल क्या होते हैं, आपकी टिश्यू होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग एबिलिटी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू टू टाइप के होते हैं, ट्रांजिशनल एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट वन वी डिस्कस अबाउट ट्रांजिशनल एपिथेलियल। तो ट्रांजिशनल जो एपिथेलियल टिश्यू है ऑल्सो नोन एज यूरोथीलियम, उनको हम यूरोथीलियम के नाम से भी जानते हैं। तो आपके ओनली सिंगल टाइप ऑफ टिश्यू है आपके जो विच बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इनके ऊपर क्या होते हैं, बेसमेंट जो मेम्ब्रेन है वो क्या होते हैं, आपकी एब्सेंट होते हैं। ताकि एपिथेलियल जो टिश्यू है, किसी भी टाइप ऑफ टिश्यू की बात करें तो सिंगल टिश्यू है जिनके बिलो आपकी जो बेसमेंट जो मेम्ब्रेन है वो क्या होते हैं, आपकी एब्सेंट होते हैं। जैसे कि हमने बताया कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल है, दैट मींस मल्टीलेयर कंडीशंस प्रेजेंट होते हैं। तो इन टिश्यूज के अंदर क्या होती है, 4 to 6 लेयर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, आपकी प्रेजेंट होती है। तो आउटर मोस्ट जो लेयर जो सेल्स होती है उनके अंदर क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होती है, वाइल मिडल 2-4 जो लेयर्स होती है वो आपकी ओवल शेप की होती है, पियर शेप की सेल्स होती है, पॉलीहेड्रल सेल्स प्रेजेंट होती है। वाइल इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो कैसे होती है, आपकी ओवल शेप क्या होती है, सेल्स होती है। तो इसमें 4 to 6 क्या होते हैं, आपकी सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। आउटर जो लेयर्स होती है उसके अंदर ट्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होती है, इनर जो लेयर होते हैं उसमें ओवल शेप प्रेजेंट होते हैं, वाइल मिडल जो आपकी लेयर्स होते हैं उसमें पॉलीहेड्रल, पियर शेप और आपकी ओवल शेप की क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो इनर मोस्ट जो लेयर है वो आपकी थिन क्यूटिकल्स प्रेजेंट होता है, जो उसको मेक करता है दिस टिश्यू वाटर प्रूफ। तो आपकी ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू को वाटरप्रूफ बनाने के लिए क्या होता है, इनकी जो इनर मोस्ट जो सेल्स है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, थिन क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। इनके नीचे थिन क्यूटिकल प्रेजेंट होने के कारण आउटसाइड से जो आपका वाटर है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाता, बिकॉज इनके इनर मोस्ट जो लेयर है वो क्या होता है, आपकी उसके नीचे क्या होता है, आपका थिन क्यूटिकल्स प्रेजेंट होता है। एग्जांपल्स की बात करें तो आपकी थिन जो क्यूटिकल्स है आपके प्रेजेंट होते हैं रेनल पेल्विस के अंदर, यूरेटर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। इसके अलावा प्रोक्सिमल जो पार्ट होता है मेल यूरेथ्रा का, वहां पे क्या होता है, आपकी ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट। सेकंड जो टिश्यू का टाइप है दैट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियल टिश्यू है ये आपका फर्दर डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स ऑफ आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट जो लेयर है उसकी सेल की शेप के बेसिस पे क्या आपका 3 टाइप के स्ट्रेटिफाइड आपके कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू स्ट्रेटिफाइड, सेकंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड थर्ड वन इज स्ट्रेटिफाइड कोलुमुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो हमने देखा है स्क्वेमस में फ्लैट शेप होती है, क्यूबोइडल में क्यूब लाइक शेप होती है, कोलुमुलर में आपकी पिलर लाइक क्या होता है, आपकी स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, तो इसमें भी अगर हम डिस्कस करेंगे तो सेम क्या है, हमारी शेप प्रेजेंट होगी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बात करें। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल में इनर मोस्ट जो लेयर्स है उसकी जो शेप होती है वो आपकी
क्यूबोइडल और क्या होते हैं आपकी कोलुमुलर से प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा दे डिवाइडेड फॉर्म लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, सो दिस लेयर इज कॉल्ड जर्मिनेटिव लेयर्स। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेटिव लेयर्स बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, डिवाइड करता है, फॉर्म्स करता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। क्योंकि जैसे हम बात करें आपकी इनर मोस्ट जो लेयर है वो कैसे आपकी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, तो आपकी जो लेयर, आपका जो टिश्यू है, कंप्लीट जो टिश्यू है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू, ये क्या कर रहा है, अदर जो पार्ट है उससे क्या कर रहा है आपका सेपरेट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोल रहे हैं, जर्मिनेटिव लेयर्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसके अगर हम मिडल लेयर्स की बात करें तो मिडल लेयर्स की जो शेप होती है वो आपकी पॉलीगोनल सेल्स प्रेजेंट होती है। वाइल आउटर मोस्ट लेयर की बात करें तो आपकी स्केल लाइक क्या होती है, स्ट्रक्चर्स होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज की बात करें तो इनरमोस्ट जो लेयर है क्यूबोइडल और कोलुमुलर शेप प्रेजेंट होती है। मिडल की बात करें तो पॉलीगोनल सेल्स प्रेजेंट होती है। वाइल आउटर लेयर की बात करें तो स्केल लाइक क्या होती है, आपकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है ये फर्दर आपका डिवाइडेड है दो क्लासेज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ presence or absence of creatine protein in the outermost cells of the epithelium। epithelial cells की outermost cells के अंदर क्रिएटिन प्रोटीन प्रेजेंट है या absent है, उसके बेसिस पे स्ट्रेटेड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप के होते हैं। एक आपके क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, सेकंड है आपके नॉन क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। जैसे कि नाम से पता रहा है, नॉन का मतलब क्या होता है आपका absent, तो आपके नॉन क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल के अंदर क्या होता है, क्रिएटिन प्रोटीन क्या होती है आपकी absent होती है। वाइल क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज की बात करें तो इनके अंदर जो प्रोटीन्स है, क्रिएटिन जो प्रोटीन्स है वो क्या होता है आपकी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हम बात करें आपके जो क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियल टिश्यू है या आपकी स्केली सेल्स प्रेजेंट होती है, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, absent होता है। दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। इसके अलावा जो सेल्स जो प्रेजेंट होती है इस टिश्यू के अंदर वो कैसे होते हैं, आपकी डेल्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे हम बात करें आउटर एपिडर्मिस की बात करें, स्केल्स की बात करें, आपके होर्न की बात करें, नेल्स की बात करें, फीदर्स की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है आपका क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल आपके क्या होते हैं, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिनके पास क्या होता है आपकी क्रिएटिन प्रेजेंट होते हैं। हमारे हेयर्स की बात करें तो हेयर्स भी कैसे होता है आपके क्रिएटिनाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट होती है, डेड सेल्स प्रेजेंट होती है, स्केली सेल्स प्रेजेंट होती है जिनके पास क्या होता है आपका क्रिएटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वाइल अदर हम बात करें नॉन क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करें तो इनके अंदर क्रिएटिन absent होता है। न्यूक्लिएट आपकी न्यूक्लिएटेड क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है, और जो सेल्स होते हैं वो कैसी होती है आपकी लिविंग होती है। लोकेशंस की बात करें तो बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी और मैमल्स के अंदर क्या होता है आपकी नॉन क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फेरिंग्स, इसोफेगस, एनल कैनाल, लाइनिंग ऑफ वेजाइना, कोरेनियल एपिथेलियल जो है वहां पे क्या होता है आपकी नॉन क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल जो टिश्यू है वो क्या होता है आपकी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो जैसे कि इसमें बात करें, इसकी जो इनर मोस्ट जो लेयर है वो आपकी कैसे होती है, क्यूबोइडल शेप की होती है, आइदर कोलुमुलर भी हो सकती है। मिडल लेयर की बात करें तो पॉलीगोनल शेप होती है। वाइल आउटर लेयर की बात करें तो कैसी होती है आपकी क्यूब लाइक सेल्स होती है, एंड कैसे होती है आपकी न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट होती है और लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती है। एग्जांपल्स की बात करें तो स्केलेटरी डक्ट ऑफ स्वैट ग्लैंड की बात करें, मेमोरी ग्लैंड की बात करें, सीबेसियस ग्लैंड की बात करें, पैनक्रिएटिक ग्लैंड की बात करें, फीमेल यूरेथ्रा की बात करें, वहां पे क्या होता है आपका स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल क्या होता है आपकी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटिफाइड कोलुमुलर एपिथेलियल। तो इसमें जो आउटर मोस्ट जो लेयर है उसके पास क्या होता है आपकी पिलर सेप सेल्स प्रेजेंट होती है, और जो सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो सेल्स कैसे होते हैं आपकी न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट होते हैं। तो डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा जहाँ पे नॉन सिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटिफाइड कोलुमुलर एपिथेलियल टिश्यू। एज वेल एज एपिजोग्लोटिस होता है, वहां पे क्या होता है आपकी नो स्ट्रेटिफाइड कोलुमुलर एपिथेलियल जो क्या है आपका टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसके पास क्या होते हैं मल्टी लेयर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका कनेक्टिव टिश्यू, जो अनदर जो लिंक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे।